हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स प्योर टैरो। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जो पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहे, हमारे वीडियोस मिलते रहे। और जो लोग ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है कि हम किस तरीके से वीडियोस बनाते हैं। हम आपसे ही कार्ड्स पिक करते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके ससुराल वाले यानी कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पिछला वीडियो हमारा था कि आपको किस तरीके का पार्टनर मिलेगा, आपकी शादी कब होगी और आपका पार्टनर कैसा होगा, करेक्ट। इस वीडियो में हम ये लेके आए हैं कि आपको किस तरीके का ससुराल मिलेगा, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली ये रीडिंग जनरल होने वाली है, तो आप अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को इस रीडिंग पे बेस कर सकते हो। बड़ा मज़ा आने वाला है। बाबा जी का नाम लेके इस वीडियो की शुभ शुरुआत करते हैं। और ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम हमारे नॉर्मल डेक से स्टार्ट करते हैं। पहले बाबा जी का नाम लेके, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत। उसके बाद मैं आप दोनों नंबर्स के कार्ड्स रख दूंगी ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ। गणपति बापा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ससुराल वालों से या तो परेशान है या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कैसे लोग हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट हो रहा है तो किसी कारणवश एक परिवार की तरह नहीं रह पा रहे हैं। बहू हो या दामाद हो, उनको हमेशा ही आउटसाइडर वाली फीलिंग क्यों आती है, इतने टाइम के बावजूद वो एक्सेप्टेड क्यों फील नहीं करते, उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे लोग हैं ये, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। गणपति बाप्पा मोरिया, जय नीम करोली महाराज की। तो पहला कार्ड निकाल लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने 4 कार्ड्स निकाल दिए हैं। अभी ये बेसिकली हमने चिट्स बना के रखी हुई है। ये वो लोग हैं जो आपको जिस तरीके से भी जाना है, आप इस वीडियो को लेके अपनी फीलिंग्स को लेके जा सकते हैं। या तो आप अपने इंट्यूशंस को लेके जा सकते हैं, या तो आप हमारी चिट्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। पर ये जेनरिक रीडिंग है, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। आप लोग जेनरिकली अपना सिचुएशन इस वीडियो पे बेस कर सकते हो, इस रीडिंग पे बेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने ये पूछा है कि आपके जो ससुराल वाले हैं ये कैसे लोग हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली ये थोड़े से इमेच्योर लोग हैं, ठीक है। इनका गोल कहीं और है, ये देख कहीं और है। शादी तो करवा ली अपने बच्चे की, ठीक है। अगर आप स्पेशली बहू हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सुनिए, शादी तो करवा ली अपने लड़के की, पर अभी शादी होने के बाद ये जो तलवार लेके खड़े हैं, क्यों, इनको क्या मतलब है। शादी हो गई, अब आप दोनों अपना जीवन भी तो जी सकते हैं ना। नहीं, पर ये आपके अपना जीवन छोड़ के आपके जीवन की तरफ देख रहे हैं। ये आपकी मैरिड लाइफ में डेफिनेटली घुसने वाले हैं या घुस चुके हैं। और ये पता है क्या चाह रहे हैं, ये बस इम्पोर्टेंस चाह रहे हैं। इनको ये है कि आप मुझे पूछ पूछ के काम करो, आप मुझसे सलाह लो, आप मुझे पूछो कि ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है। आपको आपकी माँ ने जो भी सिखाया हो, आपको आपके घर वालों ने जो भी सिखाया हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आप हमारे घर के तौर तरीके सीखो। तो ये बेसिकली एक इमेच्योरिटी कह सकते हैं आप, या एक इम्पोर्टेंस फील करने वाला एक फैक्टर है यहाँ पे, जो ये सोच रहा है कि अब अगर मैं सास बन गई हूँ या मैं ससुर बन गया हूँ, या ये लड़की तो नहीं है, हमारे घर के रीति रिवाज है,
हमारा एक सिस्टम है, हमारे घर का एक फंक्शनिंग है। तो ये कैसे होगा? ये हमारे हिसाब से होगा। लड़की अपना कुछ भी सीख के आई है, वो अपनी मेमोरी लिटरली ऐसे इरेज कर दे, है ना, हमारे घर के तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, ये उस मेंटालिटी के लग रहे हैं। देखिए, मुझे कहीं पर भी इसमें ना, इस कार्ड के अलावा शायद कोई भी कार्ड में मुझे एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। बट बढ़ते हैं आगे। सेकंड कार्ड जो हमारा है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स में मुझे ये दिख रहा है जैसे मदर इन लॉ अगर आपके घर में है, अगर आप मदर इन लॉ के साथ रहते हो, आप इन लॉज के साथ रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेली है। शायद उनका जो रिश्ता है उनके हस्बैंड के साथ वो इतना अच्छा नहीं है, इतना बॉन्डेड नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अकेली फील करती है वो सास, है वो घर की मालकिन, है वो आपके पति की माँ, है ना, होगा कंट्रोल उनके हाथ में, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सिर्फ घर उनकी तरफ हिसाब से चलता होगा, बाकी कोई भी डिसीजंस उनके हिसाब से नहीं लिए जाते होंगे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अकेली है। अब वो क्या सोच रही है, अब मेरे नीचे आ गया है कोई, आज तक तो उनके नीचे कोई नहीं था, उनको कंट्रोल तो उनके हाथ में था ही नहीं ना किसी के ऊपर भी, ना बाप के ऊपर, मतलब ना उनके हस्बैंड के ऊपर, ना बच्चों के ऊपर। तो अब जो उन्होंने कब पकड़ा है इमोशंस का कि अब मैं कुछ हूँ, मैं किसी से बड़ी हूँ, ओहदे में भी, रिश्ते में भी, है ना, तो ये उस जोन में मुझे फीलिंग आ रही है कि ये वहाँ पे आपकी मदर इन लॉ बैठी हुई है। अगर आप दामाद हो तब भी मैं आपको यही बोलूँगी, आपकी मदर इन लॉ आपके लाइफ में डेफिनेटली इंटरफेयर करने वाली है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी लाइफ तो छोड़ दी। अब बेटी जहाँ गई है ना, बेटी अपने ससुराल में कैसे है, बेटी खुश है, हस्बैंड दामाद उनके लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या दिलाया क्या नहीं दिलाया, तू वहाँ क्यों नहीं गई, तूने उसके साथ बात नहीं की, तूने ये क्यों नहीं किया, ये सब आपके साथ होने वाला है। अभी आप बहू हो तब भी, आप जमाए हो तब भी, आपका जहाँ रिश्ता होने वाला है, ये आपकी मदर इन लॉ होने वाली है। और ये इतनी इमेच्योरिटी, इतनी लोनलीनेस मुझे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑफकोर्स आपसे उम्मीद होगी, है ना, पैसे के थोड़े से लालची लग रहे हैं मुझे ये लोग, और इसीलिए भी मैं ये बोल रही हूँ कि ये डिमांड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिमांड कर रहे हैं तो पूरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार करोगे फिर वो तो करते ही जाएंगे। मैंने कहा था ना मुझे इसमें से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब मुझे ये कार्ड को प्रिडिक्ट करने के बाद इसमें से भी मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है ना। शादी तो करवा ली है, जोश जोश में, पैसे के लालच में भी करवा ली, अथॉरिटी में भी करवा ली, है ना। अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार दोगे तो ये तो बार बार मांगेंगे। अगर आप दामाद हो तो आपके बीवी के घर वाले भी, अगर आप उनसे फाइनेंशियली, तो ऑफकोर्स कोई भी घर बेटी का बाप होगा या माँ होगी तो वो तो अपने से ज़्यादा ही अच्छे घर में फाइनेंशियली सेटल, वेल सेटल लड़के के घर में ही अपनी लड़की देंगे। तो उनको भी कहीं ना कहीं लालच आ रहा है कि हो सकता है कि हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। बट अगर आप बहू हो तो आप देख लीजिएगा कि अगर इनको एक बार का लालच आ गया तो फिर ये बार बार मांगेंगे फिर तो, क्योंकि अभी तो वो घोड़े पे सवार हो ही चुके हैं ना। अभी बहू तो आ गई है घर में, जमाई तो आ गया है घर में, तो अभी उनको ना इस बात का एटीट्यूड आ गया है, कह सकते हैं एटीट्यूड, कह सकते हैं थोड़ा सा ईगो, कह सकते हैं। देखिए, दूसरे लोगों से कहीं ऊपर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि उनके घर में पहला हो, है ना, जिनके घर में बहू आई है, पहली बार कोई सास बना है, कोई ससुर बना है, तो एक होता है ना सुपीरियॉरिटी, वो आ चुकी है। ठीक है, और एंड ऑफ द डेक एनर्जी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की है। ये पता मुझे क्या कह रहा है, जैसे ये बहुत कुछ सोच रहे हैं कैसे करेंगे। अब बहू तो आ गई है, अब इनको तौर तरीके सिखाओ। अब अगर इसने हमारे तरीके से नहीं काम किया तो इनको किस तरीके से परेशान करेंगे, बेटे के वाया परेशान करेंगे। अगर दामाद है, दामाद अगर बेटी का बराबर की ध्यान नहीं रख रहा है तो उनको कैसे हम बोल सकते हैं, हम तो हमारी बेटी को घर बुला लेंगे, हमें तो नहीं चाहिए ऐसे दामाद, हम तो इस दामाद को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। बहू है तो बहू के लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगे। अगर आप वर्किंग हो तो आपसे काम भी छिनवा सकते हैं, कुछ टाइम में बोलेंगे नहीं बेटा हमारे घर में तो मेहमान आने वाले हैं, हमारे तो यहाँ पे जाना है, हमें तो उसके वहाँ जाना है, ऐसे करके आपसे छुट्टियाँ दिलवाते रहेंगे। इवेंचुअली आपको आपका काम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर, आप अगर छुट्टी लेते ही जाओगे तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आपको काम छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। तो मुझे
बिल्कुल भी मतलब एक पॉजिटिव वाइब कहीं पर दिखी नहीं है। पहले ही कार्ड से मुझे एकदम ही नेगेटिव वाइब्स आई है। बट खैर, हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, सारे ससुराल वाले ऐसे नहीं होते हैं, तो हम दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। अब हम इनकी नीयत देख लेते हैं। अभी तक हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, अब नीयत देख लेते हैं क्या होने वाला है, कौन परेशान कर सकता है स्पेसिफिकली आपके ससुराल में, है ना, वो भी देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और इसकी एंड ऑफ द डेक एनर्जी है, देखिए 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि ये आप और आपके हस्बैंड पकड़ लो, अगर आप दामाद हो तो आप और अपनी वाइफ पकड़ लो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ससुराल में हो सकता है आपकी एक नंद भी हो, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हो सकता है आपका एक देवर हो या जेठ हो। जेठ का तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है देवर हो सकता है। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बंदा है, ये अगर आपका देवर है, ये ससुर जी भी हो सकते हैं, फादर इन लॉ भी हो सकते हैं। बट ये जो बंदा है ना, ये हमेशा आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखेगा। ये नज़र इसीलिए रखेगा ताकि इनको एक पॉइंट मिल जाए बोलने के लिए। और देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई कारणवश ही होगा। कुछ लोग कलेश करवाने में नंबर 1 होते हैं और कुछ लोगों को ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। पर आपको और आपके हस्बैंड को बहुत ही चौकन्ना रहना है। आपको और आपके हस्बैंड को एक साथ रहना है, या आपको आपकी वाइफ को एक साथ रहना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, ये आपकी मतलब अगर देवर है, देवर की भी वाइफ हो सकती है, जेठ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर अगर जेठ है तो जेठ की भी वाइफ हो सकती है। देखो, ये ना बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमन है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, किसी को कुछ नहीं समझती अपने आगे, है ना। देखो, सारे वॉन्ड्स उसके अपने तरफ है, उसने अपनी चीज़ें बटोर के रखी हुई है कि ये मेरा है। तो ये सबसे पहले नंबर 1 चीज़ होगी आपके साथ तेरा मेरा करने वाली, है ना। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये जो औरत है, जो भी है ये लड़की, इससे आपको एकदम चौकन्ना रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में सारे ही ख़राब है, मैं ये कह रही हूँ कि इस औरत से तो डेफिनेटली चौकन्ना रहना है। जेठानी भी हो सकती है, नंद भी हो सकती है और देवरानी भी हो सकती है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड है, मतलब ये देखिए, आपको और आपके हस्बैंड को चलाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे, पर आप दोनों को बहुत ही समझदारी से काम करना है। देखो, शादी हो जाती है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि 2 परिवार का मिलन होता है। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता, अब सब न्यूक्लियर हो चुके हैं, है ना। अब हस्बैंड एंड वाइफ शादी करके अपनी फैमिली बसाते हैं, अपने बच्चे वॉट एवर दे वॉन्ट टू, हाउ एवर दे वॉन्ट टू लिव। बट अगर यदि आप ये सब नहीं करते हो ना, तो लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर करने लगते हैं, आपकी शादी में इंटरफियर करने लगते हैं, और फिर वो 2 लोगों की शादी बचती ही नहीं है। तो इस कारणवश ना, देखिए, आपके ऊपर तो चीज़ें मंडराती ही रहेगी, आपके ऊपर लोग मंडराते रहेंगे, आपके रिश्ते के ऊपर ये आपकी हालत हो जाएगी अगर आप नहीं एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे एनर्जी आई है 2 ऑफ कप्स की, ठीक है। चाहे कुछ भी कर ले लोग, आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, ये आपकी गाइडेंस आई है एंड ऑफ द डे एनर्जी यानी, है ना। तो आप कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ मत छोड़िए। चाहे लोग कुछ भी बोल दे, तेरे पति ने ये बोल दिया, तेरी बीवी ने ये बोल दिया, कोई बात नहीं, मेरा पति मैं बात कर लूँगी, मेरी बीवी है, मैं समझा दूँगा, कोई बात नहीं। आप मत बोलिए, आपसे बदतमीज़ी करेगी, मैं बात करूँगा या मैं बात करूँगी, आप मत बोलिए। एक बार आपने किसी को भी ये मौका दे दिया बोलने के लिए, तो हो सकता है कि ये बंदे, ये जो लोग हैं, मैं ये कह रही हूँ दोनों की तरफ से, फैमिली वाले, हस्बैंड वाइफ के दोनों के फैमिली वाले, रिश्तेदार भी होते हैं, जॉइंट फैमिली वाले भी बहुत सारे होते हैं। किसी को भी आपने बोल दिया ना, एक मौका दे दिया बोलने का, फिर मतलब वो बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। तो हमें क्यों देना है किसी को मौका? किसी को कोई मौका नहीं देना है। हमें एक दूसरे के साथ रहना है और हमें किसी को भी बीच में आने की इजाज़त नहीं देनी है। आपके कल को बच्चे भी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो आपकी प्रायोरिटी होंगे, पर आप दोनों को एक दूसरे की प्रायोरिटी बन के रहनी है,
एक दूसरे का साथ देना है। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड कितना अच्छा कार्ड है ये। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को अपने लाइफ में अच्छा करना है, सपोर्ट करना है एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम एक बार एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि एंजल हमें क्या बोल रही है, क्या करना चाहिए। डियर एंजल्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ताकि हम आपकी गाइडेंस फॉलो करके हमारा वैवाहिक जीवन अच्छे से काट सके। लेट गो, अपने पार्टनर की हर मिस्टेक को लेट गो कीजिएगा। कोई बीच में बोल रहा है तो बोलने मत दीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए लेट गो और कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़, देखिए ये आया है ना तराजू, जैसे ये बोल्स है, तो ये क्या हमें कह रहा है, आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ चलना है। हो सकता है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में ऑफ कोर्स लड़ाई झगड़े तो होते ही है हर कपल में। लेट गो करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, जीवन एक साथ आगे बढ़ाना, ठीक है। इतना मत सोचने बैठना कि इसने मेरी मम्मी को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे पापा को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे भाई को ऐसा बोल दिया, इसने मेरी बहन को ऐसा बोल दिया। नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने से आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को आपके घर वालों ने क्या बोला है। आप कोई भी नई लड़की किसी के घर में जाती है तो पहले दिन से तो ख़राब बोलना शुरू नहीं कर देगी। ऑफ कोर्स अगर उसकी नीयत ख़राब है तो बात अलग है, बट कोई भी लड़की नहीं कहेगी, कोई भी दामाद नहीं करेगा कि अपने ससुराल में जाके कुछ भला बुरा बोल दे। जब पिन मारी जाती है तब होता है कलेश। उस कलेश से बचने के लिए आप दोनों को दोनों हाथ से अपने कान बंद करने हैं जब सामने वाला बोलता है, या तो फिर एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, सुनना ही नहीं है। अपने वाइफ तक ये बात ही नहीं जानी चाहिए, अपने हस्बैंड तक बात ही मत भेजो कि किसने क्या बोला। जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी आपकी है ना। एंड ऑफ द डे शादी आपकी है, टूटेगी तो आपकी टूटेगी। साथ रहोगे तो आप दोनों साथ रहोगे, और साथ रहोगे खुश रहोगे। दूसरे डेक से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। किसी ने कुछ बोल दिया उसका मतलब ये नहीं कि सच मान लिया, आपको अपने भरोसे पे भी काम करना है। ऑनर योर इनर नोइंग, मतलब आपको अपने वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कितना पता है आपको पता है, क्योंकि आप 24 घंटे उस इंसान के साथ रहते हो, तो आपको तो पता है कि आपका पार्टनर कैसा है। तो बस अपने पार्टनर पे भरोसा करके चलिए, सब सॉर्ट हो जाएगा। एक बार हम मोनोलॉजी कार्ड से भी गाइडेंस ले लेते हैं ताकि हम थोड़े से रिलैक्स हो जाए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए मोनोलॉजी कार्ड्स कितना अच्छा हमारे कार्ड्स सिंक्ड है कि वो हमें कह रहा है कि आपका कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मतलब आपके ऊपर आपको लोग टेस्ट करने वाले हैं। आपका जो रिश्ता है उसको लोग डेफिनेटली टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप ये कर लेते हो तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे। आपका वो जेनरेशनल ट्रॉमा, वो जेनरेशनल कर्स है ना, वो आपके जेनरेशन पे ही ख़त्म हो जाएगा। आप आगे बढ़ने ही नहीं दोगे, आप अपने पार्टनर तक जाने ही नहीं दोगे ना, आपने वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो यही आपका गोल होना चाहिए। बहुत अच्छी रीडिंग रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत क्लैरिटी में बात हो रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप के लिए ये बहुत अच्छी गाइडेंस है। देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करोगे। आप ये रीडिंग को मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपको प्रॉपरली आपसे कनेक्ट हुई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कनेक्ट करेंगे। बट अगर आप कनेक्ट करते हो, आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके नॉलेज में किसी के साथ हो रही है, तो आप डेफिनेटली उनको शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप रेजोनेट करते हो, आपके ऊपर ये फिट बैठती है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ना। और अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए मुझसे, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे भी आप कमेंट डाल सकते हो। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो प्रॉपर एक रीडिंग होगी, आपको एक हीलिंग मिलेगी, आपको रेमेडीज़ मिलेगी। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका सल्यूशन भी साथ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स का जड़ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। नहीं, हम प्यार मोहब्बत से भी काम निकाल सकते हैं और रेमेडीज से, क्रिस्टल्स, बहुत कुछ कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत बेटरमेंट होगा, आपकी लाइफ बेटर होगी, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। बेसिकली हमें रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं, हमें रिश्ते सुधारने हैं। हमें सामने वाले को भी समझाना है कि हम एक परिवार है और एक परिवार की तरह रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। आप डेफ़िनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब्ड हो, तो भी लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, जितने हो सकता है लोगों से शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।